हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? 3 शेयरों में मैं अटका हुआ हूँ। 2 शेयरों का मैंने जिक्र किया था, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से दोनों शेयर्स बढ़ गए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वेदांता के 7 फ्यूचर हैं जो मुझे तंग करेंगे क्योंकि उनकी मुझे डिलीवरी उठानी है। अब गुड न्यूज़ ये है कि ये 7 फ्यूचर मैंने डिस्काउंट पे खरीदे थे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अब ये करंट मार्केट प्राइस और जो वेदांता का प्राइस है बिल्कुल बराबर हो गया है फ्यूचर का प्राइस। और आज वेदांता के फ्यूचर 244 पे क्लोज हुए, लगभग 45,000 का मुझे प्रॉफिट वेदांता का फ्यूचर दिखा रहा है। दूसरा पेल का फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है, पर आज पेल बहुत भागा है जिसके चलते 23,000 24,000 के लगभग मुझे पेल के फ्यूचर में भी प्रॉफिट है। तीसरा शेयर जिसके लिए मैं परेशान था वो टाटा मोटर था। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से कल मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और मैं अपनी चिंता आपको बता रहा था कि इसमें पोजीशनें ज़्यादा हैं। आज 2.5% आपका टाटा मोटर भाग गया और इसने पीक बनाया 624 का। नीचे में इसने 605 की बिकावट दिखाई है, ऊपर में 624 और 622 पर बंद हो गया। यानी सारे दुख प्रभु ने आज की डेट में तो हर लिए हैं। और इसके अलावा क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, मैं अपनी पोजीशनें काट रहा हूँ थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे भी। अप्रैल की पोजीशनें मैंने काटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सॉरी, अगस्त की तो देखेंगे आप, मैंने आज 2 IGL काट दिया, कोल इंडिया काट दिया। प्रॉफिट बड़े लिमिटेड है। IGL में जस्ट 1237 का प्रॉफिट हुआ है, 7.20 में स्क्वायर ऑफ किया है। मेरा ख्याल मैंने 8.10 में इसको खरीदा था, थोड़े से पैसों भी काट दिए, 90 पैसे के प्रॉफिट पे डर गया मैं। कोल इंडिया को भी मैंने काट दिया, इसमें थोड़ा ठीक ठाक हो गया, 7,560 का। ITC की भी देखो बिल्कुल नाम मात्र 6.10 पे बेची थी मेरा ख्याल, 6.30 पे, और 5.40 पे काट दी। 90 पैसे के प्रॉफिट पे, 90 पैसे के प्रॉफिट पे इसको भी काट। तो इसको कहते हैं डर या मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। अब मेरी 3 या 4 पुट्टे बची हैं, जैसे इन्फोसिस बची है, इंडसइंड बची है, इन्फोसिस, इंडसइंड, आरती इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये 4, आरती इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो इन द मनी हो चुकी है। ये 2 बची है, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक। कभी इन द मनी होती है, कभी आउट ऑफ मनी होती है। इन्फोसिस भी इन द मनी होगी है पुट, और इंडसइंड कभी इन द मनी कभी आउट ऑफ मनी चल रही है। अभी काफ़ी समय बचा है, 3.5 हफ्ते, 3.5 नहीं को तो 3 हफ्ते पूरे बचे हुए हैं। कल 2 हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे, 5 हफ्ते का महीना है, 3 हफ्ते बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मौका मिलेगा ही। तो मैंने अपनी पोजीशनों को काफ़ी हल्का कर लिया, जिसके चलते आज बहुत कम, आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। 3 मैंने ऑप्शन ट्रेड स्क्वेयर ऑफ किए, 1 ऑप्शन सेफ वाला किया, 1 नई पोजीशन बनाई, और मैंने कुछ आज काम नहीं किया क्योंकि मार्केट पहले तो गिरी हुई थी, बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई और हरियाली में बंद हो गई। चिंता का विषय ये है कि मूडीज़ ने डाउन रेटिंग कर दिया है वहाँ के लगभग काफ़ी सारे स्मॉल बैंक्स को, और बड़े बैंकों को भी निगरानी वाली लिस्ट में डाल दिया है। अब पहले फिच ने डाउनग्रेड किया था यूएस की रेटिंग को। अब इन सब के चलते देखो कहीं ना कहीं डर तो है बाजार के अंदर, तभी ऐसा हो रहा है। अगर आज आप देखेंगे किस तरह से बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब बाजार चढ़ता है ना तो चढ़ चढ़ के चढ़ता है, गिर गिर के चढ़ता है, और गिरता है तो चढ़ चढ़ के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी खतरे के दिशा में हम हैं, इसलिए मैं अपनी पोजीशन लाइट कर रहा हूँ, क्योंकि पता है जब चढ़ता है तो मौका मिलता है निकलने का। नॉर्मली हम निकलते नहीं, हमें लगता है नहीं सब ठीक है, और फिर बाजार वापस गिर जाता है, फिर हमें लगता है यार हम तो फंस गए। तो मैं वो गलती नहीं करना चाह रहा। आज भी कोई मज़ेदार नहीं है। अमेरिका यूएस के इंडेक्स में डाउ जोन्स फ्लैट है, पर लालियाली में 0.01% गिरा हुआ है। S&P 500 0.15, नैस्डैक 0.56, स्मॉल कैप 0.78, ब्राज़ील 0.37% गिरा हुआ है, कनाडा 0.38% चढ़ा हुआ है। यूरोप के सारे इंडेक्स हरियाली में, और अच्छी खासी हरियाली है, 1.5% की मिलन पे देखने को मिल रही है। बाकी सब भी आधे % से ज़्यादातर 1% के बीच तेज है। अगर मैं बात करूँ यूरोप के बाजारों की, तो चाइना का तीनों इंडेक्स गिरकर बंद हुए, ताइवान बंद चल रहा है बाजार, निकाई गिरकर बंद हुआ, ऑस्ट्रेलिया बढ़कर बंद हुआ, हांगकांग और कॉस्परी बढ़कर बंद हुए। सही तेजी कॉस्पी में 1.25% की देखने को मिली। भारतीय बाजार ढीले रहे। इस वक्त अगर हम देखें SGX निफ्टी 50 मेरा बेटर ही हो गया होगा,
19,637 पे ट्रेड करा, हमारे बाजार 19,632 पे बंद हुए, यानी कोई खास बात नहीं है। हमारे बाजार जैसे 19,632 पे बंद हुआ है, वो 637 पे ट्रेड कर रहा है, यानी गिरा ही हुआ है, क्योंकि फ्यूचर है ना वो, और ये इंडेक्स है, तो फ्यूचर का रेट इंडेक्स से ज़्यादा होता है। तो आज भी देखिए सारा दिन ये नीचे ही रहा था, 19,570 पे क्लोज हुआ था, 19,578 पे खुलता है, नीचे का बॉटम बनाता है, वहीं घूमता रहता है 19,467, आखिरी क्षणों में एकदम भागता है और 19,645 का पीक बनाकर उसके आसपास 19,632 पर बंद होता है। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट की, आपने ऊपर का चार्ट काट देते हो थोड़ा सा, बोलिंजर बैंड थोड़ा सा छोटा कर लिया करो, आ जाएगा। तो देखो आज भी कैंडल जो है सस्टेन नहीं कर पाई और फिर गिर गई। हालांकि कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बंद हुई है, हरी कैंडल है, पर नीचे की वीक बहुत लंबी है, यानी कहीं ना कहीं बेयर्स ने इसको काफ़ी नीचे खींचा, फिर बुल्स ने इसको लपेट लिया, तो कमज़ोरी के संकेत हैं। हाँ, ये भी नज़र आ रहा है कि बुल ने ओवरकम कर लिया है, और आज की कैंडल कल की कैंडल को अपने समावेश में तो नहीं लेती, पर कहीं ना कहीं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के नज़दीक है। तो थोड़ा सा बाजार में अनसर्टेनिटी का मैं कहूँगा माहौल है। 3 दिन से बाजार इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। RSI रीजनेबली गुड है, 56 के लेवल पे है। MACD चार्ट 3 दिन से लगातार बेरिश क्रॉसओवर को कमज़ोर करता जा रहा है। अगर अब मैं बात करूँ मार्केट का किस तरह का नियम चल रहा है, तो मार्केट में फियर जो है थोड़ा सा कम हुआ है। कल जो फियर 31 के लेवल पे आ गया था, 34 के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है, पर इतना मूवमेंट बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। US डॉलर इंडेक्स बड़ा है, ये नेगेटिव है, थोड़ा ज़्यादा। ब्रेंट क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, ये थोड़ा सा फ्लैट ही है, हल्का सा 5 पैसे का फर्क आया USD INR में, और ये नेगेटिव है, थोड़ा सा बड़ा है। तो एक पॉजिटिव कह लो, 3 नेगेटिव कह लो, पर थोड़े थोड़े ही है अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स में। FIs का कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, पर इंडेक्स और स्टॉक में ज़्यादा बिकवाली करी। इंडेक्स में तो करी खासी, स्टॉक में बहुत ज़्यादा करी। DIs भी माल नहीं पहुँचा पाए। बड़े दिनों के बाद हल्की सी नेट खरीदारी आई है 46 पॉइंट्स की। अब अगर देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में FIs की पोजीशन काफ़ी रीजनेबल है, संतोष देती है हमें, और स्टॉक फ्यूचर में तो कम है। तो ऐसा लगता है वो काफ़ी हल्के हो चुके हैं, तो चढ़ने की गुंजाइश बनी रहती है। आज जो कमाल कर रहे थे डॉक्टर रेड्डी जैसा शेयर, हिंडाल्को फार्मा शेयर में तेजी थी, JSW स्टील और टाटा मोटर्स तो आउट ऑफ ब्लू सारा दिन मरा रहा है, 608 पे घूमता रहा, और अचानक आखिरी क्षणों में भागा, और इसी तरह M&M भागा, ONGC भागा, कोल इंडिया भागा। हालांकि 609 रुपये के आसपास मैंने आखिरी खरीदारी की थी, उसके बाद 605 तक आया, 609 से 604 कह लीजिए, इसके बीच मैंने कोई खरीदारी नहीं करी। मैं थोड़ा सा भयभीत था, भयभीत इसलिए था कि मेरी बहुत सारी पोजीशनें ऑलरेडी खड़ी हैं। मैंने गिनी थी आज लगभग 12, 13, 14 पोजीशनें हैं, बहुत है यार, पोजीशनें ज़्यादा हैं, क्या बोले। पर आज भागा तो संतोष भी मिला, शेयर भागे। अब डिवीज लैब, अपोलोज हॉस्पिटल, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, HUL गिरे हुए थे। बड़ी गिरावट डिवीज लैब में देखने को मिली। कल तो गोली बना हुआ था, आज गिर गया। तो बाजार में वोलेटिलिटी है, मौके आ रहे हैं। आदमी को अपनी पोजीशन हल्की करनी हो तो उसका मौका उसे डेफिनेटली मिल जाता है कहीं ना कहीं। 19,632 पे बाजार बंद हुआ, 19,600 पे देखोगे। पुट राइटिंग तो बड़ी है अच्छी खासी, कॉल राइटिंग दबा के कम हुई है, जो साफ इशारा कर रही है कि कॉल राइटर्स घबरा गए और पीछे की तरफ भागे, पीछे की मतलब ऊपर की तरफ भागे। पुट राइटर्स ने नीचे की सारी पोजीशनों पे कब्जा कर लिया, ऊपर पे हल्का सा अपनी पोजीशन को बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं PCR में आप देखेंगे सुधार देखने को मिला है, 1.09 आ गया। मंथ का PCR हल्का सा घटा है, मंथ में अभी लंबा चौड़ा कोई चेंज नहीं है। हालांकि 19,000 पे थोड़ा सा पुट राइटिंग कम हुआ है, हालांकि वो है मैक्सिमम यहीं पर है। 20,000 पे कॉल रेटिंग बढ़ी, यहाँ पे काफ़ी मैक्सिमम है, और 19,500 पे कॉल रेटिंग पुट राइटिंग का टोटल हाईएस्ट है। हालांकि आज वो भी कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाजार में मंथली बेसिस पे स्टेबिलिटी नज़र आती है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो कल निफ्टी बैंक हरियाली में था, निफ्टी 50 लालियाली में था। आज उल्टा है, निफ्टी बैंक लालियाली में, निफ्टी 50 हरियाली में। 44,964 पे बंद हुआ, 44,977 पे नज़दीक ही खुला। खुलने के बाद गिरता चला गया, एकदम यू शेप सा आज उसने अपना पैटर्न बनाया, यानी सारा दिन गिरा, मिड सेक्शन के बाद चढ़ना शुरू होगा। बॉटम बनाया 44,533 का शुरुआत में, और आखिर में पीक 44,975 के पास पहुंचा,
और अल्टीमेटली 44,880 पर 0.2% के आसपास 85 पॉइंट्स गिरकर आज बंद हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक भाग रहा था, इंडसइंड बैंक भागा, हल्के हल्के भागे हैं। गिरने वालों में अगर आप देखेंगे PNB, ICICI बैंक थे जो ज़्यादा गिरे, इसके साथ साथ फेडरल, बंधन, बहुत ज़्यादा गिरावट कहीं भी देखने को नहीं मिली। इसकी कैंडल का भी वही हाल है, यहाँ पर 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रही है। RSI क्रूशियल लेवल पर है, MACD चार्ट पर हरे हिस्टोग्राम जरूर है, गैप अभी भी बड़ा है। अगर आप PCR की बात करेंगे तो 45,000 के लपेटे में बंद हुआ। 45,000 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग घटी है, यानी 45,000 की चौकी पर कॉल राइटर्स जो है मजबूत हुए हैं, जिसके चलते आप देखेंगे PCR गिरा है और मतलब कॉल राइटिंग, इसका मतलब ज़्यादा हुई है, कॉल राइटर्स मजबूत हुए हैं, पुट राइटर्स कमज़ोर है। यही मंथली में हाल है, यही वीकली में हाल है। और ये मेरे सारे ट्रेड्स थे जिसका मैंने बताया। देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। कारण क्या है, जब आप टिप लेते हैं किसी से तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम नहीं करते, आप मुनाफा ज़्यादा कमाते। इसलिए फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। पहले आप सीखो, रिस्क रिवॉर्ड का रिलेशनशिप समझो, अपने रिस्क एपेटाइट को समझो, रिस्क कितना बाजार में होता है, घिर जाने पे कैसे निकल देना चाहिए, फर्स्ट सिग्नल पे कैसे दिल कड़ा करके आउट होना चाहिए। ये सब बातें आप मेरी वीडियोस में लाइव इलस्ट्रेशंस के साथ देख सकते हैं। मैं फिर आपको कह दूं, मैं किसी को कोई टिप नहीं देता, कोई पूछता भी है तो मैं यही कहता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करो। अगर कन्फ्यूजन है क्या रिस्क एपेटाइट है, कितना आपको करना चाहिए, किसी आप जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्रोफेशनल व्यक्ति की राय लो। मेरा काम आपको मार्केट में चीज़ों को सिखाना है, दिखाना है, समझाना है। मैं कोई आपको एडवाइजरी नहीं देता, ना मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर आपने सीखना है सच्चे मायने में तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने के लिए 7011-323-077 पे, यूट्यूब के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाकर आप बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। अगर शेयर मार्केट में काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी हो या ट्रेडिंग करनी हो, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।